अवतार द लास्ट एयरबेंडर की कॉमिक सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम द प्रॉमिस का पार्ट 4 कवर करने वाले हैं। अवतार द प्रॉमिस अवतार की एनिमेटेड सीरीज के बाद के इवेंट्स को कवर करती है, जिसमें हम जानेंगे कि एंग, ज़ुको और बाकी सभी ने कैसे कैसे चैलेंजेस का सामना किया। मैं हूं अंकुर और आपके लिए इस स्टोरी को मैं नरेट करने वाला हूं। स्टोरी पर आने से पहले दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और आगे भी ऐसी ही वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब सीधा अपनी वीडियो पर आते हैं। हम एक बार फिर से टॉफ की बेफोंग मेटल बेंडिंग एकेडमी को देखते हैं। टॉफ अपने स्टूडेंट्स को इंस्ट्रक्शन देती है। टॉफ बोलती है कि अपने पेट में अपनी ची को इकट्ठा करो, अपने सामने जो मेटल है उसे महसूस करो और अब अपने सामने पड़े हुए उस मेटल के पीस को किक मारो। टॉफ के स्टूडेंट्स बिल्कुल वही करते हैं जो कि उसने बोला था, पर एक बार फिर से कुछ भी नहीं होता। टॉफ काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड होती है। होटुन पूछता है कि क्या आप हमसे नाराज़ हैं। टॉफ बोलती है नहीं नहीं। तभी एकदम से सौका वहाँ पर आता है और बोलता है कि टॉफ, मुझे तुमसे बाहर बात करनी है, कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैटर है। सौका टॉफ को बाहर ले जाता है और बोलता है टॉफ, मेरे दिमाग में एक बहुत ही अच्छा आइडिया आया है। तुमने मुझे बताया था कि तुम्हारे स्टूडेंट्स वो स्पेस ब्रेसलेट को तब हिला पाए थे जब वो बहुत ज़्यादा इमोशनल थे, तो हमें उन्हें बहुत ज़्यादा इमोशनल करना होगा। टॉफ बोलती है कि ये बात कोई नई नहीं है, मुझे ये बताओ कि तुम ये कैसे करोगी। सौका थोड़ा सोचता है और बोलता है कि वैसे ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है। होटुन के लिए हमें सिर्फ उसे डराना होगा। पेंगा को इमोशनल करने के लिए हम शूज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ वो तीसरे वाला यानी कि द डार्क वन, यही है जो कि मुझे समझ नहीं आ रहा है। आखिर ऐसी क्या चीज़ है जो कि उसे इमोशनल कर पाएगी। टॉफ बोलती है कि उसका असली नाम, पर मैंने वादा किया है कि मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी। सौका टॉफ से भीख मांगने लग जाता है और बोलता है कि प्लीज़ प्लीज़ मुझे बताओ। आखिरकार टॉफ मान जाती है और सौका के कान में द डार्क वन के नाम को बता देती है। सौका इस नाम को सुन के इतना ज़्यादा घबरा जाता है कि वो बोलता है कि आखिर उसके पेरेंट्स क्या सोच रहे थे। सौका बोलता है कि मेरे प्लान के लिए काफ़ी सारे मेटल की ज़रूरत है। टॉफ बोलती है कि चिंता मत करो, स्कूल के नीचे काफ़ी सारा मेटल है। सौका टॉफ को अपने मास्टर प्लान के बारे में बताने लग जाता है और टॉफ बिल्कुल वही करने लग जाती है जो कि सौका के प्लान के हिसाब से होता है। आखिरकार सौका जो चाह रहा था वो बन जाता है और सौका बहुत ज़्यादा खुश होता है। वो बोलता है टॉफ, तुमने तो कमाल ही कर दिया। टॉफ बोलती है चिंता मत करो, बस मुझे दुनिया की सबसे महान अर्थबेंडर के तौर पे बुलाओ। सौका एकदम से हंसने लग जाता है। टॉफ बोलती है नहीं, मैं सीरियस हूँ। सौका बोलता है कि टॉफ, तुम दुनिया की सबसे महान अर्थबेंडर हो। टॉफ एकदम से खुश होती है और बोलती है कि सौका, ये बोलने की क्या ज़रूरत थी। इसके बाद हम अर्थ किंगडम के कैसल में आते हैं। हम देखते हैं कि एंग और कटारा अर्थ किंग कुए से बात कर रहे होते हैं। अर्थ किंग कुए एंग और कटारा को देख के काफ़ी खुश होते हैं। किंग कुए बोलते हैं कि मैं काफ़ी खुश हूँ कि तुम अर्थ किंगडम में हमारी मदद कर रहे हो। कटारा बोलती है कि हम इसीलिए यहाँ पर आए हैं योर मैजेस्टी। हम आपके और फायर लॉर्ड ज़ुको के बीच में मीटिंग सेटअप करना चाहते हैं क्योंकि यूडाओ के लोग अभी भी अपनी जगह पर डटे हुए हैं। किंग कुए बोलते हैं अच्छा, यानी कि फायर लॉर्ड ज़ुको अभी भी हार्मनी रिस्टोरेशन मूवमेंट को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, वो अपनी कॉलोनीज़ को रखना चाहते हैं। एंग बोलता है किंग कुए, मैं आपकी साइड हूँ। मैं जानता हूँ कि फायर नेशन के लोग आपके किंगडम से बिलोंग नहीं करते हैं, इसीलिए हार्मनी रिस्टोरेशन मूवमेंट जारी रहना चाहिए। मुझे लगता है कि हम ज़ुको को मना पाएंगे। कटारा बोलती है कि हालांकि फायर लॉर्ड ज़ुको भी पूरी तरीके से गलत नहीं है। जो कॉलोनियल्स यहाँ पर रह रहे हैं वो यहाँ पर 100 सालों से भी ज़्यादा से रह रहे हैं। हमें बैठकर बात करनी होगी। हमें देखना होगा कि हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। हो सकता है हमने कुछ मिस किया हो। किंग कुए इस बारे में सोचते हैं पर वो कुछ भी जवाब नहीं देते। इसके बाद हम देखते हैं कि टॉफ के स्टूडेंट सौका के साथ कैंपिंग पे गए होते हैं। होटुन हमेशा की तरह डर रहा होता है और पेंगा को सौका पे क्रश है। सौका सभी को बोलता है कि हम यहाँ पर इसलिए आए हैं ताकि टीम बेफोंग आपस में घुल मिल सके। डार्क वन पूछता है कि अगर यहाँ पर हम टीम बॉन्डिंग के लिए आए हैं तो टॉफ कहाँ पर हैं। सौका बोलता है चिंता मत करो, वो यहाँ पर जल्दी आएगी। सौका इसके बाद सभी को एक कहानी सुनाने लग जाता है। ये कहानी है विंग्ड बोर्ड स्पिरिट के बारे में, यानी कि बेफोंग फैमिली का सिंबल। सौका बोलता है कि टॉफ ने एक बैनर इसलिए लगाया है ताकि वो स्पिरिट को शांत कर सके। वो गुस्से वाली स्पिरिट इन्हीं माउंटेन्स में घूमती है। सौका बोलता है कि वो स्पिरिट सभी को तबाह करने के लिए आती है और वो सभी के जूते भी चुरा लेती है और जूते चुराने के बाद वो जूतों को खा जाती है। अचानक से ही वो फ्लाइंग बोर की स्पिरिट एकदम से ही सभी के सामने आ जाती है। ये स्पिरिट सभी को तबाह करने के लिए यहाँ पर आई है और उसने जूते भी चुरा रखे होते हैं। बोर्ड स्पिरिट एकदम से ही जूतों को खा जाती है। बोर्ड स्पिरिट को देख के होटुन एकदम से ही बेहोश हो जाता है। जूतों को तबाह होता हुआ देख के पेंगा के मुंह से झाग निकल जाते हैं, पर डार्क वन समझ जाता है कि सूट के अंदर टॉफ है। टॉफ एकदम से ही सूट को खोलकर बाहर आती है और बोलती है डार्क वन, तुम तो काफ़ी ज़्यादा समझदार हो, या फिर मुझे कहना चाहिए मिस्टर मूची गूची लापूची द थर्ड। डार्क वन का नाम लेना उसके दिल में एक तीर की तरह लगता है और एकदम से वो भी बेहोश हो जाता है। सौका एकदम से सभी को बोलता है कि ये तो बहुत ही अच्छे तरीके से जा रहा है, सभी बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, चलो टीम बेफोंग सभी लोग मेटल बेंडिंग करो। पर तीनों में से कोई भी स्टूडेंट मेटल बेंडिंग करने लायक नहीं होता और तीनों बेहोश हो चुके होते हैं। अर्थ किंगडम के पैलेस में हम देखते हैं कि किंग कुए एंग और कटारा के साथ खाना खा रहे होते हैं। किंग कुए ने एंग और कटारा की बात को काफ़ी लंबे समय तक सोचा होता है
एंग बोलता है कि तो आपने सोचा कि हम लोग आपकी मीटिंग कब सेटअप करवा सकते हैं। किंग कुए बोलते हैं कि मुझे माफ़ करना, पर अब जो मैं बोलने वाला हूँ हो सकता है वो तुम्हें पसंद ना आए। मैं अपनी पूरी ज़िंदगी एक कमज़ोर रहा हूँ, इतना कमज़ोर कि मेरा सबसे ट्रस्टेड एडवाइज़र वो मुझसे 100 साल से चल रही एक वॉर को छुपा पाया। पर अब मैं कमज़ोर बनकर थक चुका हूँ, समय आ गया है कि मैं भी एक मर्द बनूँ। कटारा बोलती है कि इसका क्या मतलब हुआ। किंग कुए बोलते हैं कि फायर लॉर्ड ज़ुको ने वादा किया था कि वो हार्मनी रिस्टोरेशन मूवमेंट को पूरा करवाएंगे, और अब उन्होंने अपना प्रॉमिस तोड़ दिया है। उनकी बात झूठी साबित हो चुकी है, तो मैं उनके साथ बैठकर बात क्यों करूं, ताकि वो मुझसे और ज़्यादा झूठ बोल सके। मैं और ज़्यादा झूठ बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं अपने जनरल को ऑर्डर दूंगा कि कैसे यूडाओ में अपनी आर्मी को लेकर जाना है, ताकि हार्मनी रिस्टोरेशन मूवमेंट को ज़बरदस्ती कराया जा सके। एंग और कटारा दोनों घबरा जाते हैं। कटारा बोलती है, योर मैजेस्टी, क्या आप समझ रहे हैं कि आप क्या बोल रहे हैं। एंग बोलता है कि आपका आर्मी भेजना एक वॉर डिक्लेरेशन की तरह देखा जाएगा। किंग कुए एंग और कटारा की बात पे ध्यान नहीं देते और वहाँ से जाने लग जाते हैं। वो बोलते हैं कि या तो फायर नेशन के रेजिडेंट्स मेरे किंगडम से शांति से जाएंगे, या फिर उन्हें उसकी कॉन्सिक्वेंसेस झेलने होंगे, और मेरा यही डिसीजन है। और अवतार एंग, अगर तुम मेरे साथ नहीं हो तो मैं बस यही अज्यूम करूँगा कि तुम मेरे खिलाफ हो। हम बेफोंग मेटल बैंडिंग अकेडमी वापस आते हैं। हम देखते हैं कि टॉफ निराश बैठी होती है। तभी एकदम से सौका वहाँ पर आता है। सौका बोलता है, टॉफ हार मत मानो, मेरे पास एक और बहुत ही कमाल का आइडिया है। इससे पहले कि सौका अपनी बात पूरी कर पाए, एकदम से टॉफ बोलती है कि क्या तुमने कभी मेटल के बारे में सोचा है। सौका बोलता है, नहीं, जब भी मैं खाली होता हूँ तो मैं खाने के बारे में सोचता हूँ। टॉफ बोलती है कि मेटल अर्थ का वो पार्ट है जिसे बहुत ज़्यादा प्योर बनाया गया है, और उसे ऐसा बनाने के लिए बहुत ज़्यादा हीट किया गया है, और उसे मेल्ट करके बहुत ज़्यादा ठोका गया है। उसे ऐसा बनाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रेशर और पेन की ज़रूरत पड़ती है। टॉफ बताती है कि उसने मेटल बैंडिंग को तब डिस्कवर किया था जब उसे किडनैप कर लिया गया था। मुझे मेरे पेरेंट्स के पास वापस ले जाया जा रहा था, और पूरे रास्ते मैं बस यही सोच रही थी कि मेरे पेरेंट्स मुझे वो बनाना चाहते हैं जो मैं नहीं हूँ। वो चाहते थे कि मैं हमेशा हेल्पलेस रहूँ, पर वो मुझे वेल कल्चर्ड भी बनाना चाहते थे। पर उनका ऐसा करने की वजह से मैंने सिर्फ प्रेशर और पेन ही महसूस किया। जब मैं होटुन पेंगा और डार्क वन को यहाँ पर लेकर आई तो मैं उन्हें मेटल बैंडर्स बनाना चाहती थी। मैं चाहती थी कि वो अर्थ के ऐसे एक एलिमेंट को हिला पाएँ जो कि सबसे ज़्यादा मजबूत होता है। मैं उन्हें वो बनाना चाहती थी जो कि वो नहीं है। शायद मैं वही कर रही थी जो कि मेरे पेरेंट्स ने मेरे साथ किया। शायद बेफोंग मेटल बैंडिंग अकेडमी सिर्फ एक तरीका है जिससे मैं अपने पेन और प्रेशर को दूसरे के ऊपर ट्रांसफ़र कर रही हूँ। टॉफ को ये नहीं पता कि होटुन पेंगा और द डार्क वन उसकी ये बात सुन रहे हैं। वो तीनों ही मेटल बैंडिंग अकेडमी से भागने की कोशिश कर रहे थे। तभी वो टॉफ की बात को सुनने लग जाते हैं। टॉफ इसके बाद सौका के पास से चली जाती है और बोलती है कि जब यहाँ पर कल मास्टर कुनयू आएंगे तो मैं उनके सामने बैठ जाऊँगी। वो अपने स्कूल को वापस ले सकते हैं। हम इसके बाद एंग और कटारा को देखते हैं जो कि आपा के पास भाग कर जा रहे होते हैं। वो अर्थ किंगडम के पैलेस से भाग कर निकले हैं ताकि वो जल्द से जल्द यूडाओ तक पहुंच सकें, ताकि वो यूडाओ की नेशन के लोगों को समझा सकें कि वो शांति से अर्थ किंगडम से बाहर निकल जाएं, इससे पहले कि अर्थ किंगडम की आर्मी उन तक पहुंच पाए। कटारा बोलती है कि वो लोग अपनी फैमिली को छोड़कर नहीं जाना चाहेंगे। अगर वो मना करते हैं तो हम क्या करेंगे। एंग बोलता है कि अर्थ किंग बिल्कुल सही हैं। ज़ुको ने अपना प्रॉमिस तोड़ा है और प्रॉमिस कभी भी नहीं तोड़ना चाहिए। एंग और कटारा को ये बात नहीं पता कि कोई है जो कि उनकी बात सुन रहा है। इस लड़की के पास एक मैसेंजर बर्ड होता है। वो इस बर्ड को यूडाओ की तरफ भेजती है और बोलती है कि यूडाओ में जाके हमारी बहनों को ये मैसेज दो कि अवतार को हमारी ज़रूरत है। ये लड़की भी अवतार एंग फैन क्लब की एक मेंबर है। अगले दिन हम देखते हैं कि मास्टर कुनयू वापस अकेडमी में आते हैं। उनके माथे पर अभी भी वो भाला लिपटा हुआ होता है जो कि टॉफ ने उनके माथे पर बांध दिया था, पर मास्टर कुनयू ने अब उस पर फायर नेशन के फ्लैग लगा दिए होते हैं। मास्टर कुनयू गुस्से में टॉफ के पास जाते हैं और पूछते हैं कि तुम्हारे स्टूडेंट्स कहाँ पर हैं, हमारे मैच को शुरू करने का समय आ गया है। टॉफ बोलती है, मुझे नहीं पता कि मेरे स्टूडेंट्स कहाँ पर हैं, पर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कुनयू, तुम अपने स्कूल को वापस ले सकते हो, मैं बैठने वाली हूँ। मास्टर कुनयू काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और हम देखते हैं कि टॉफ बैठने वाली होती है। तभी होटुन पेंगा और मूची कुची लपूची द थर्ड एकदम से ही वहाँ पर आ जाते हैं। होटुन चिल्लाता है, शिफू टॉफ बैठिए मत। होटुन इतना ज़्यादा इमोशनल होता है कि एकदम से ही एक कॉइन उड़ता है और सीधा टॉफ को पीछे जाके लगता है। टॉफ एकदम से ही हैरान होती है। वो बोलती है, होटुन क्या तुमने अभी मेटल बैंडिंग करी। टॉफ बोलती है कि अगर मुझे कोई ऐसे मारता तो मैं उसे छोड़ती नहीं, पर इस केस में तुमने बहुत अच्छा काम किया। मास्टर कुनयू चिल्लाते हैं कि आखिर ये तुम्हारी किस तरीके की ट्रिक है, और एकदम से ही वो अपने स्टूडेंट्स को ऑर्डर देते हैं कि वो टॉफ के स्टूडेंट्स पे अटैक करें। मास्टर कुनयू के स्टूडेंट्स एकदम से ही फायर बैंडिंग का इस्तेमाल करने लग जाते हैं और होटुन पेंगा और द डार्क वन पे अटैक करते हैं। तभी सौका एकदम से ही काफ़ी सारे कॉइन्स फेंकता है और सभी को मेटल बैंडिंग करने के लिए बोलता है। आखिरकार होटुन पेंगा और द डार्क वन तीनों मेटल बैंडिंग का इस्तेमाल करने लग जाते हैं। तीनों मेटल बैंडिंग स्टूडेंट्स तीनों फायर बैंडिंग स्टूडेंट्स को पीटने लग जाते हैं और आखिर में उन्हें बहुत ही आराम से हरा देते हैं। मास्टर कुनयू अपने स्टूडेंट्स को हार मानने के लिए मना करते हैं, पर तभी हम देखते हैं कि तीनों स्टूडेंट्स मिलकर एकदम से ही मेटल बैंडिंग का इस्तेमाल करते हैं और मास्टर कुनयू को भी पीट देते हैं। मास्टर कुनयू गिर के ज़मीन पर बैठ जाते हैं
जिसका मतलब ये है कि वो इस लड़ाई को हार गए। आखिर मास्टर कुनयू और उनके स्टूडेंट्स यहाँ से चले जाते हैं। सोका टॉफ के स्टूडेंट्स की जीत से बहुत ज़्यादा खुश लग रहा होता है। डार्क वन टॉफ से बोलता है कि शिफू टॉफ, हमने आपकी रात को सारी बातें सुन ली थी। टॉफ बोलती है पर मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा। पेंगा बोलती है कि आपने कहा था कि आप चाहती हैं कि हम मेटल बेंडर्स बने। फोर्टून बोलता है कि कोई भी मुझसे कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करता था, सभी को मैं डरपोक लगता था। आप वो पहली इंसान हो जिसने हम पर विश्वास किया था। ये सुन के टॉफ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी वो बोलती है कि तो तुम नमूने यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हें क्या लगता है कि तुमने बस थोड़े से कॉइन्स हिला लिए हैं तो तुम लोग मेटल बेंडिंग के मास्टर्स बन गए हो? चलो काम पे लग जाओ। टॉफ के तीनों स्टूडेंट्स टॉफ के सामने झुकते हैं और बोलते हैं जी मास्टर। इसके बाद हम फायर नेशन में आते हैं। हम देखते हैं कि ज़ूको अपने थ्रोन पे जाके बैठ रहा होता है। उसके थ्रोन के आगे हर तरफ आग होती है, पर ज़ूको को ये अच्छा नहीं लगता। वो बोलता है कि ये मैं नहीं हूँ, और वो एकदम से ही आग को बुझा देता है। तभी ज़ूको की गर्लफ्रेंड मे वहाँ पर आती है और बोलती है कि मैं जानती हूँ कि तुम अपने फादर से मिल रहे थे। ज़ूको बोलता है कि मे, तुम्हें कैसे पता? मे बोलती है कि क्या फ़र्क पड़ता है, तुमने मुझे नहीं बताया। ज़ूको बोलता है कि मैं जानता हूँ कि मैं बार बार गलतियाँ कर रहा हूँ, पर मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मे बोलती है मैं जानती हूँ, पर तुम्हें अपने सीक्रेट से ज़्यादा प्यार है, और अगर तुम अकेले रहोगी तो तुम्हें तुम्हारे सीक्रेट रखना ज़्यादा आसान होगा। ज़ूको बोलता है कि तुम क्या कहना चाहती हो? मे बोलती है गुड बाय फायर लॉर्ड। ज़ूको चिल्लाता है मे वापस आओ, मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूँ। ज़ूको को समझ ही नहीं आ रहा होता कि वो क्या कर रहा है। वो बोलता है कि आखिर मैंने ऐसा क्यों बोला। तभी सूकी वहाँ पर आती है और एकदम से ही उसके सामने झुकती है। वो बोलती है कि ये मेरी गलती है, मैंने कल आपका पीछा किया था लॉर्ड ज़ूको, मुझे इस बारे में माफ़ कीजिएगा। मैंने ही मे को इस बारे में बताया था, पर मुझे नहीं पता था कि ये हो जाएगा। सुकी बोलती है कि हम सभी को आपकी फिक्र है। तभी जनरल मार्क वहाँ पर आते हैं और बोलते हैं कि हमारे पास एक मैसेज आया है अर्थ किंगडम से। आपको जिस बात का डर था वो सही साबित हुई। अर्थ किंग अपनी आर्मी लेके यूडाओ की तरफ बढ़ रहे हैं। सुको बोलता है कि फादर, यानी कि आप सही थे। तभी हम देखते हैं कि अर्थ किंगडम की आर्मी और फायर नेशन की आर्मी दोनों यूडाओ की तरफ बढ़ रहे होते हैं। अर्थ किंगडम यूडाओ में से फायर नेशन को हटाना चाहता है और फायर नेशन अपने लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए आगे बढ़ रहा है। पर आपके हिसाब से दोनों में से कौन सही है, मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को अपने दोस्त के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। आगे भी ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।